Hello, my dear children. Welcome you all to this channel SRP Maths. जैसा कि आप सब जान रहे होंगे कि हमने स्ट्रेट लाइन का पूरा वीडियो बनाया, थ्योरी पोर्शन वी आर डिस्कसिंग. सर्कल का फर्स्ट वीडियो अपलोडेड है, सेकंड वीडियो चल रहा है, ठीक है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट वीडियो में हमने जो भी क्लास 9, 10 तक का जो प्रॉपर्टीज है सर्कल का, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो हम लोग को ज़रूरत पड़ता है इस 11, 12 में जो भी है, तो दैट वी हैव डिस्कस. नाउ हम प्रॉपर्टीज का इक्वेशन के बारे में डिस्कस करेंगे. सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द इक्वेशन ऑफ सर्कल. तो चलिए हेडिंग बनाते हैं हम लोग यहाँ पे, इक्वेशन ऑफ सर्कल. तो पहले हम पेन सेलेक्ट कर लेते हैं. ये भाई पेन आ गया, दिख जाएगा ना. तो देखो एक प्रॉब्लम करेगा अभी थोड़ा देर तक, पता नहीं क्या हो गया इसको. इंक लेना पड़ेगा इनके लिए, इंक ही बार बार हमको सेलेक्ट करना पड़ेगा. येलो कलर है ना ये. अब चलिएगा, अब चलेंगे लोग, ठीक है. तो हम लोग क्या करने वाले हैं, इक्वेशन ऑफ सर्कल. तो हेडिंग लगा लो आप लोग, इक्वेशन ऑफ सर्कल्स, ठीक है. इक्वेशन ऑफ सर्कल्स काफी इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट होगा. जेई मेंस एडवांस एंड ऑल्सो फॉर योर सीबीएसई एग्जाम्स, बोर्ड एग्जाम. अच्छा सीबीएसई में थोड़ा टॉपिक कम पढ़ना है, इसमें जो हम पढ़ेंगे थोड़ा ज़्यादा पढ़ेंगे. तो अगर हम ज़्यादा पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक कम तो कवर हो ही जाएगा. तो इसीलिए वीडियो आपको सारे एग्जाम्स के लिए, जिसमें भी मैथ्स पूछा जाता है, सर्कल चैप्टर आ रहा है, सिलेबस में है, तो यू कैन यूज दिस वीडियो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, ठीक है. तो देखो अगर हम बात करते हैं सबसे पहले कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल. तो इक्वेशन ऑफ सर्कल का मतलब क्या होता है, इक्वेशन का मतलब क्या होता है कि हमारे पास एक वेरिएबल पॉइंट एक्स वाई को इन्वॉल्व करते हुए एक रिलेशन बनाना. तो वो जो रिलेशन आएगा उसी को तो इक्वेशन बोलते हैं. तो देखो अगर मैं बोलूँ दिस इज आवर सेंटर कोऑर्डिनेट, दिस इज आवर कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक्स एंड एक्स डैश. तो ये हो गया एक्स एक्स डैश, ये अपने पास हो गया वाई एंड वाई डैश, ठीक है ना. सो इफ आई से हियर, तो सर सेंटर जो है इसका ऑरिजिन के ऊपर हो गया 0,0. और अगर बोल दो कि ये जो सर्कल है इसका रेडियस आर है, आर है, तो क्या करना होता है इक्वेशन के लिए, एक लोकस कोऑर्डिनेट यानी कि एक वेरिएबल पॉइंट मानेंगे हम लोग. तो चलो मान लो पॉइंट है हमारे पास एक्स कॉमा वाई है ना. तो इसको ओ बोलो या सी बोलो. तो क्या होगा इस कंडीशन, यहाँ पे क्या लगा सकते हो, देखो तो ये सी पी का जो लेंथ होगा वो इक्वल टू आर होगा क्या. यानी कि पी पॉइंट को ऐसे मूव करना है ताकि हर जगह पे सी पी का जो डिस्टेंस है वो आर मेंटेन होना चाहिए. अगर सी पी आर मेंटेन हो रहा है तो वो जो फॉर्म होगा वो सर्कल ही फॉर्म होगा. तो वो सारे पॉइंट का कलेक्शन जहाँ पे सी पी का लेंथ हमारा आर के बराबर हो रहा है, वो सारे के सारे पॉइंट्स हमारा सर्कल के ऊपर आ जाएंगे, ठीक है सर. अच्छा सर, तो अगर हम इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें तो क्या हम लिख सकते हैं, इफ आई डू हियर स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड. तो अगर दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा अपने पास सी पी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर हो गया, या सी पी स्क्वायर. देखो यहाँ पे तो जीरो है तो हो जाएगा एक्चुअली क्या, डिस्टेंस फार्मूला से एक्स माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो का होल स्क्वायर इक्वल टू, क्योंकि स्क्वायर है ना तो रूट हट गया इसका, तो मैं लिख ले रहा अभी फिर से. तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर. तो ये जो इक्वेशन है इसको बोलते हैं हम लोग क्या, इक्वेशन ऑफ सर्कल इन द स्टैंडर्ड फॉर्म. तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल इन स्टैंडर्ड फॉर्म, है ना, इन स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म हैविंग हैविंग इसका सेंटर एट ऑरिजिन. इसका सेंटर कहाँ है, ऑरिजिन के ऊपर है. तो ये उस इक्वेशन का सर्कल आ गया जिसका कि सेंटर कहाँ पे हो, ऑरिजिन के ऊपर हो, ठीक है ना. अच्छा सर, अगर इसी में बोले कि
सर सेंटर हमारा ऑरिजिन पे ना होके कहीं और चला जाए तभी हमारे पास उसका इक्वेशन आ जाएगा। तो ये नेक्स्ट फॉर्मेट जितना बता रहा हूँ सर, इक्वेशन ऑफ सर्कल इन डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म का है। तो ये इसको आप बोल सकते हो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ सर्कल, जब सेंटर कहाँ हो, सेंटर एट ऑरिजिन, सेंटर एट ऑरिजिन पे है तब हमारे पास इसका ए इक्वेशन आया। नाउ सेकंड लिख लीजिए, इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल व्हेन सेंटर एट, मान लो कोई पॉइंट सी हो गया एच कॉमा के ऊपर, तो इस बार जिसका सेंटर है वो ऑरिजिन पे ना होकर के किसी पॉइंट एच कॉमा के ऊपर है। सो दिस इज द रेडियस, वेरिएबल पॉइंट तो वही p आप x कॉमा वाई मान लेंगे। यहाँ पे डेफिनेशन बिल्कुल सेम होगा कि सर सी पी इज इक्वल टू आर होना चाहिए, स्क्वायर करेंगे तो सी पी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर हो जाएगा। तो सी पी का डिस्टेंस यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट इज एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस में वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो यस, दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल हियर हैविंग सेंटर एट द पॉइंट एच कॉमा के। समझ में आ रहा है? तो ये सब देखो काफ़ी बेसिक सा फॉर्मूला है, सो होपफुली आप सबको आता होगा, ऑल ऑफ यू मस्ट रिमेंबर। नेक्स्ट बात करते हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल दैट इज टचिंग, जिसका सेंटर कोऑर्डिनेट मान लो एक्स एक्सिस के ऊपर है, तब क्या होगा, तो यहाँ पे लिख लो आप क्या, इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल्स टचिंग मारता है ना, टचिंग एक्स कोऑर्डिनेट या एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो उसका हमारे पास इक्वेशन क्या होगा, ये हमारे पास थर्ड हो गया ना। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल टचिंग द एक्स एक्सिस, तो ये हमारे पास मान लीजिए आपका एक्स एक्सिस हो गया, एक्स डैश एंड एक्स, सर्कल जो है सर वो कहीं एक्स एक्सिस को ऐसे टच करके जा रहा है लाइक वाइज दिस, इस तरीके से। तो इसका सेंटर पॉइंट मान लो वही एच कॉमा के कर लेते हैं लाइक दिस। अब ध्यान दो, क्योंकि सर्कल एक्स एक्सिस को टच कर रहा है मतलब ये जो डिस्टेंस होगा, ये वाला डिस्टेंस, ये क्या है, तो वाई का डिस्टेंस है ना, यानी कि एक के का वैल्यू अपने पास, तो क्या यही हमारे पास रेडियस के बराबर आ गया यहाँ पे, हाँ सर यही रेडियस हो गया। तो इस वाले केस में क्या हो जाएगा हमारे पास कि जो रेडियस है सर्कल इज इक्वल टू के बराबर हो जाएगा। तो उसका इक्वेशन क्या आ जाएगा, इक्वेशन हो जाएगा एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल हमारे पास आ जाएगा इस तरीके से, जब उसका सेंटर कहाँ पे हो, एच कॉमा के ऊपर हो एंड रेडियस कहाँ हो उसका, रेडियस उसका के हो जाएगा। ठीक है, सिमिलर तरीके से निकाल सकते हैं कि इक्वेशन ऑफ सर्कल टचिंग वाई एक्सिस, तो नेक्स्ट लिख लीजिए आप इक्वेशन ऑफ सर्कल टचिंग y एक्सिस या y कोऑर्डिनेट व्हाट एवर यू वांट टू इट। तो यहाँ पे जो इक्वेशन ऑफ सर्कल है हम चाहते हैं कि किसको टच कर रहा हो, y को टच कर रहा हो। ठीक है, तो एक सिंपल सा डायग्राम बनाते हैं पहले, दिस इज द आवर y एक्सिस, y एंड y डैश। अब एक सर्कल है सर जो इसको इस तरीके से टच करके निकल रहा है लाइक दिस। ठीक है, ऐसे इसका भी आप सेंटर ही मान लो, क्या मानोगे आप, एच कॉमा के मान लो आप, दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, इस पॉइंट को आप पी मान लो। यहाँ पे जो रेडियस होगा किसके बराबर हो जाएगा, देखो ये जो लेंथ है यानी कि कौन सा कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट है ना, यानी कि यहाँ जो रेडियस होगा वो एच के बराबर हो जाएगा, रेडियस इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास एच। तो बस इसी इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा अपने पास एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, बट आर की जगह पे एच है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं एच स्क्वायर। अब सिंप्लीफाई करके जो आगे आएगा वो उसको आप फाइनल इक्वेशन ऑफ सर्कल बोल सकते हैं। ठीक है ना, क्लियर है बात, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या कि व्हाट इज द जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो नेक्स्ट हम लिखते हैं अपने पास
जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है सर? जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे तो हमारे पास वी हैव अ सर्कल लाइक दिस, ऐसे, इसका सेंटर कहाँ पे है सर? सेंटर इज द पॉइंट h, k, रेडियस को चलो r मान लेते हैं। तो इसका हमने इक्वेशन देख चुका है। इसका इक्वेशन क्या था? दैट इज x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम ओपन करते हैं तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस टू एच एक्स माइनस टू के वाई प्लस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गया, ठीक है सर। अब ये हम देख सकते हैं, अच्छा वाई स्क्वायर छूट गया क्या? यस, वाई स्क्वायर भी आएगा यहाँ से ना, दैट इज वी नीड टू राइट हियर। चलो प्लस वाई स्क्वायर पहले लिख देता हूँ हियर। तो इस इक्वेशन को थोड़ा एक और लिख लेते हैं। कितना आ गया? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एच एक्स माइनस टू के वाई प्लस में एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0। अब आपको पता था स्ट्रेट लाइन, अगर आप पूरा वीडियो देख के आए हो तो उसको देखना, वहाँ पे बहुत अच्छे से समझाया हूँ। तो सेकंड डिग्री का एक जनरल इक्वेशन हमने सीखा था, है ना। सेकंड डिग्री जनरल इक्वेशन, वो क्या था हमारे पास? सेकंड डिग्री जनरल इक्वेशन दैट वाज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। अब अगर हम इसको कंपेयर करें इस दोनों इक्वेशन को तो ध्यान से देखिए। पहली बात क्या है कि यहाँ पे सर ए और बी का वैल्यू हमारा 1 है। तो अगर इस इक्वेशन में हम सर्कल बनाना है तो क्या क्या करना पड़ेगा? ए इक्वल टू बी इक्वल टू 1 पुट कर देते हैं। दूसरी बात, कोई भी एक्स वाई का टर्म नहीं है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि सर कि एच का जो वैल्यू है सर वो हमारा क्या हो जाएगा सर? 0 हो जाएगा। तो अब जो इक्वेशन बनेगा दैट इज द फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ सर्कल ऑफ दिस फॉर्मेट, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं क्या है यहाँ पे देखिए। सो आगे अगर हम देखें, सो हियर वी कैन सी कि ये जो आ जाएगा सर आपका क्या? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास आ गया सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन हमारा क्या आया था? दैट वाज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस था टू एच एक्स माइनस टू के वाई प्लस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, और यहाँ पे कितना था? माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0। ये था फर्स्ट इक्वेशन। तो बोथ इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द सेम सर्कल, ये जो दोनों इक्वेशन है बोथ रिप्रेजेंटिंग द सेम सर्कल या सेम सर्कल इक्वेशन है, दोनों सेम सर्कल दिखा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास? हम बोल सकते हैं सर कि कंपेयर कर लेंगे, यानी कि सर टू जी का जो वैल्यू है वो माइनस टू एच के बराबर हो रहा है। यानी कि बोल सकते हैं कि यहाँ से जी का वैल्यू क्या आ गया? माइनस एच आ गया, माइनस एच आ गया। या यहाँ से एच का वैल्यू क्या हो जाएगा? माइनस जी। यानी कि इस वाले इक्वेशन में जो हमारा एक्स एच का कोऑर्डिनेट होगा माइनस जी के बराबर होगा, किसमें? इस वाले में, है ना। सिमिलर के साथ देखेंगे जो के का वैल्यू है वो आपका आ जाएगा माइनस एफ, ठीक है। और रेडियस को देखते हैं, जो सी है वो हमारे पास क्या है? एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर है। तो यहाँ से देखो तो आर स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा? दिस इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस सी हो जाएगा। और अगर मैं इसका वैल्यू पुट कर दूँ तो क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये तो जी है ना, तो ये तो जी का स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये क्या हो जाएगा? एफ का स्क्वायर हो जाएगा क्या? माइनस सी। तो यहाँ से हम रेडियस भी निकाल सकते हैं। तो सर्कल का रेडियस क्या आ जाएगा? दिस इज इक्वल टू रूट अंडर ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। यानी कि वो जो सर्कल है, ये जो हमने जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखा है
उसमें हम रेडियस इस तरह से निकाल सकते हैं, और उसका जो सेंटर कोऑर्डिनेट होगा, सेंटर कोऑर्डिनेट क्या होगा सर, तो वो हो जाएगा -g, -f। तो ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अपने को ध्यान में रखना है, सेंटर एंड रेडियस का कोऑर्डिनेट, ठीक है ना। ओके ओके, सो सी नेक्स्ट वी हैव द डिफरेंट फॉर्म ऑफ सर्कल इक्वेशन। उसमें हमारे पास क्या है, ध्यान रखिए। तो हमने पढ़ा था कि 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स में 1 एंड ओनली 1 सर्कल कैन पास, राइट। ये हमने पढ़ा था। कलर फिर से चूज करना पड़ेगा पहले, हर बार हमको कलर चूज करना पड़ेगा क्या। ठीक है, क्या है कि इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल फ्रॉम 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट, 3 नॉन कोलिनियर, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। देखिए हमारे पास अगर 3 सर्कल है, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, ये मान लीजिए अपना x1, y1, this point supposed to be x2, y2, and this point supposed to be x3, y3, ठीक है। सो इस तरीके से हमारे पास एक सर्कल फॉर्म हो रहा है, लाइक दिस। देखिए ऐसे ट्रायंगल बन गया, और इसके चारों तरफ हमारे पास एक सर्कल चला जाएगा इस तरीके से। तो इसके कई सारे मेथड हैं फॉर सॉल्विंग, कई सारे मेथड से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्या क्या मेथड है सर, देखो। तो गिवन पॉइंट क्या है अपने पास, गिवन 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट, ए हमने यहाँ पे दे दिया आपको x1, y1, बी पॉइंट दे दिया आपको x2, y2, एंड सी पॉइंट दे दिया आपको x3, y3। तो मेथड नंबर 1 देखिए, मेथड नंबर 1 क्या बोलता है, सिंपली वी नो द इक्वेशन ऑफ सर्कल, वी नो द जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। क्या पढ़ा था हमने, इक्वेशन याद है, क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। अब यह जो सर्कल का इक्वेशन है वो 3 गिवन पॉइंट से पास हो रहा है, तो तीनों पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर कोई भी कर्व गिवन पॉइंट से सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब वो उसके यहाँ से पास कर रहा है, यानी कि अगर कोई भी कर्व एक गिवन पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा तो वहां से वो पास करेगा। तो चूंकि ये ऑल 3 पॉइंट्स लाइंग ऑन द सर्कल मींस ऑल 3 पॉइंट्स मस्ट सेटिस्फाई द सर्कल, तो सेटिस्फाई कराएंगे यहाँ पे हम। तो अगर यहाँ पे लिख देते हैं कि these 3 points will satisfy the circle, will satisfy the circle, ये सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाई द सर्कल। ध्यान रखना बेटा, नोट्स बनाते जाना तुम लोग, बिना नोट्स कैसे देखोगे मजा नहीं आएगा। थ्योरी का वीडियो है, थ्योरी का तो नोट्स होना ही होना चाहिए आपका, है ना। तो ऑल ऑफ यू मस्ट मेक द नोट्स। तो फर्स्ट पॉइंट को सेटिस्फाई कराएंगे फर्स्ट, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c। दिस इज द, लेट अस सपोज टू बी द फर्स्ट इक्वेशन, या फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड मान लेते हैं। नेक्स्ट अगर हम सेकंड पॉइंट को सेटिस्फाई कराएंगे, x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर प्लस 2gx2 प्लस 2fy2 प्लस c इक्वल टू 0। चलिए इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लो। सिमिलर तरीके से अगर हम x3 वाले को सेटिस्फाई कराएंगे, x3 का स्क्वायर प्लस y3 का स्क्वायर प्लस 2gx3 प्लस 2fy3 प्लस c, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 हो गया। तो अगर हम यहाँ पे यूजिंग हमने इक्वेशन का नाम क्या दिया था, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन, वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या, तो g, e, f, g
F, G and C, है ना, and we can put the value, we can put the value to get a required equation, to get a required equation। तो वहां से हमारे पास वो इक्वेशन निकल के आ जाएगा। अगर हम f, क्योंकि 3 इक्वेशन है, 3 अननोन है, वी कैन सॉल्व थ्योरेटिकली, तो सॉल्व कर ही लोगे। सॉल्व करके उस वैल्यू को हम पुट करेंगे तो हमारे पास उसका सर्कल का इक्वेशन निकल के, दिस इज द मेथड नंबर 1। ठीक है सर। मेथड नंबर 2 क्या बोल सकते हैं, देखो ध्यान से। मेथड नंबर 2, मेथड 2 क्या हो सकता है, ध्यान से देखिए। ज्योमेट्री का यूज कर सकते हैं। कैसे? तो सर ये हमारे पास सर्कल है ना, यहाँ पे हमने क्या बोला कि ऐसे करके 3 पॉइंट है, तो उस 3 पॉइंट से हम एक ऐसे ट्रायंगल बना सकते हैं। दिस इज द पॉइंट ए, दिस इज द पॉइंट बी एंड दिस इज द पॉइंट सी। ध्यान दीजिए, पॉइंट ए गिवन था अपने पास क्या, x1, y1। पॉइंट बी को हमने क्या बोला था, x2, y2। पॉइंट सी को व्हाट वी सेड, x3, y3, x3, y3। तो अगर मैं बोलूं ये जो ए बी एक कॉर्ड है, बी सी एक कॉर्ड है एंड ए सी एक कॉर्ड है, तो वी कैन मेक द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। तो अगर मैं ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन लिख लूं, लिख सकते हैं क्या? हाँ। कैसे? क्योंकि सर ये मिड पॉइंट है ना ए बी का, ए बी का मिड पॉइंट है, तो यहाँ से हमारे पास ये पॉइंट निकल के आ जाएंगे। दूसरी बात, जो ए बी का स्लोप होगा और जो इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का स्लोप होगा, दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। हमें सर्कल, हमने ट्रायंगल उसमें स्ट्रेट लाइन में पढ़ा है कि अगर दो स्लोप का प्रोडक्ट -1 होने से दोनों लाइन परपेंडिकुलर होता है, तो क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने बनाया है, तो इट मस्ट बी प्रोडक्ट का स्लोप इज -1, वहां से हमारे पास स्लोप मिल जाएगा। तो वी कैन राइट द इक्वेशन ऑफ दिस वन। तो इसका नाम चलो मैं B1 देता हूँ, दिस इज द फर्स्ट, या P1 देता हूँ, दिस इज द फर्स्ट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो वी कैन राइट द इक्वेशन ऑफ दिस, वी कैन राइट इट्स इक्वेशन। सिमिलर तरीके से अगर आप चाहो BC को, तो BC को देख लो, तो चलो इसको n बोल देते हैं। तो यहाँ जो n होगा दैट इज ऑल्सो द मिड पॉइंट, तो इसका भी हम एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिख सकते हैं। दिस इज ऑल्सो वन परपेंडिकुलर, इसको मान लो P2 बोलते हैं। नाउ वी नो कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉर्ड इज ऑलवेज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो जो फर्स्ट कॉर्ड AB है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जो सेकेंड कॉर्ड BC है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, दोनों का दोनों सेंटर से पास करेगा। इसका मतलब इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा दैट इज द कॉमन पॉइंट, और वही हमारे पास सेंटर का पॉइंट हो जाएगा। इसका मतलब ये जहाँ पे भी कट करेगा ना, दिस इज द सेंटर कोऑर्डिनेट, यानी कि यही हमारे पास क्या हो जाएगा, सेंटर कोऑर्डिनेट ऑफ सर्कल, दिस इज द सेंटर पॉइंट। तो जब सेंटर मिल गया अपने पास, तो हमारे पास 3 पॉइंट है, तो हम सेंटर एंड पॉइंट फॉर्म से उसका रेडियस निकाल लेंगे। सेंटर मिल जाने के बाद किसी पॉइंट से इसको ज्वाइन कर लो, आप चाहो तो यहाँ ज्वाइन कर लो, तो आप इसको यहाँ से रेडियस निकाल सकते हो, इसका रेडियस आ जाएगा। और जब एक बार रेडियस आ गया तो फिर क्या करोगे, यूजिंग द इक्वेशन x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर से यू कैन ऐड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। तो इसका मेथड में क्या क्या बोला कि यूजिंग एनी टू कर्व, यूजिंग एनी टू कॉर्ड, एनी टू कॉर्ड, टू कॉर्ड, we can write, we can write the perpendicular bisector, perpendicular bisector, perpendicular bisector of chord, है ना। we can write the equation, चाहो तो लिख लो, equation of perpendicular bisector, equation of perpendicular bisector of two chords, two chords, their point of intersection, their POI का मतलब point of intersection, their point of intersection will be the center of circle, center of circle, center of circle। तो उसका जो point of intersection क्या होगा, that is the center of circle, है ना। So now using center and any one point, any one point, we can find radius, we can find
we can find a radius. After that, using center radius form, using center radius form, we can write equation of circle. We can write equation of circle. वहां से क्या हो जाएगा, फिर हम उसका इक्वेशन लिख सकते हैं, किसका, सर्कल का। क्लियर ना? तो दिस इज द मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 3 क्या है सर? तो यहाँ पे देखो मेथड नंबर 3 भी देख लो, मेथड नंबर 3 भी है ना। इस मेथड में क्या बोलते हैं कि जो सर्कल का इक्वेशन डिटरमिनेंट फॉर्म से भी लिख सकते हैं। कैसे सर? तो यहाँ पे हो जाएगा अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स, ये हो जाएगा वाई और ये हो जाएगा 1। तो यहाँ पे 4/4 का डिटरमिनेंट बनेगा। देन यहाँ पे हो जाएगा अपने पास x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर और दिस विल बी x1, दिस विल बी y1 एंड दिस विल बी 1। यहाँ पे हो जाएगा x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर, दिस इज x2, दिस इज y2 एंड दिस इज 1। एंड एक और आएगा अपने पास क्या, x3 का स्क्वायर प्लस y3 का स्क्वायर एंड दिस इज x3, दिस इज y3 एंड दिस इज 1। और इसका जो डिटरमिनेंट है उसको क्या कर देना अपने को, इक्वल टू 0। तो दैट इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। ये जो बनेगा दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। यही हमारे पास सर्कल का इक्वेशन निकल के आ जाएगा। कोई दिक्कत है क्या इसमें? वेरी सिंपल है ना। अच्छा, सॉल्व करना तो सबको आता होगा, आता है ना। चलो मैं एक बार कर देता हूँ इसको। तो देखो मैं 3/3 तक कर देता हूँ आपके लिए। तो यहाँ पे अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को बाहर लूँगा, ठीक है, तो 3/3 का डिटरमिनेंट बनेगा। वो वाला फर्स्ट क्लोज हो जाएगा, नीचे वाला क्लोज हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास, ये अपने पास आ जाएगा सर x1 y1 1, ये आ जाएगा x2 y2 1 और ये आ जाएगा क्या, x3 y3 1। अब जिसके अलावा चाहो ओपन कर दो। अब चाहो चलो ऊपर कॉलम करते हैं तो क्या हो जाएगा, -x आ जाएगा। -x लोगे तो क्या हो जाएगा देख लो, -x लिया ना, मतलब ए वाला पार्ट ब्लॉक, ए वाला पार्ट ब्लॉक, यानी कि दिस ऐसे लिखना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा एक्चुअली x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा y1 1, ये हो जाएगा क्या, x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर y2 1, ये हो जाएगा क्या, x3 का स्क्वायर प्लस y3 का स्क्वायर y3 1। ऐसे नेक्स्ट क्या हो जाएगा, फिर आ जाएगा प्लस y, प्लस पर लेने से क्या हो जाएगा, यहाँ पे x1 का स्क्वायर है ना। अब यहाँ पे x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर तो होगा, और यहाँ पे आ जाएगा x1 और ये हो जाएगा 1। यहाँ पे क्या आएगा, x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर y2 1। इधर आ जाएगा क्या अपने पास, x3 का स्क्वायर प्लस y3 का स्क्वायर, ठीक है, सॉरी यहाँ पे x2 होगा ना, x2 और ये हो जाएगा x3 एंड 1, ठीक है। और लास्ट क्या हो जाएगा, माइनस लोगे ना, तो -1 लोगे अगर, तो इस बार देखो 1 वाला पूरा ब्लॉक हो जाएगा। तो यहाँ से निकल के आपका आ जाएगा क्या, x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर, है ना, ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा क्या, x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर, हो जाएगा x2 y2, और ये क्या हो जाएगा जी, x3 का स्क्वायर प्लस y3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा क्या, x3 y3 का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू 0 है। तो अब तो 3 का तो सॉल्व करना था, तो लेंदी है नो डाउट। तो बस आपको नॉलेज के बता रहा हूँ कि दीज आर द थिंग्स पॉसिबल फॉर अस, बट द बेस्ट पॉसिबल मेथड दैट वी विल यूज इन द एग्जाम, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पे ध्यान रखना अपने को। और तीनों मेथड क्लियर है ना अपने पास। तो दिस वाज मेथड नंबर 3 ना, यस दिस वाज आवर मेथड नंबर 3, ठीक है। तो इस तरह से हम तीनों को सेटिस्फाई करा के निकाल लेंगे। परपेंडिकुलर से कर लिए, इससे कर लिए, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं कि अगर सेंटर मान लिया h k के ऊपर, फिर r निकाल लो। तो दैट इज द मेथड नंबर 4 भी देख ही लो एक बार। क्या है सर मेथड नंबर 4, देखो जैसे मैंने क्या बोला कि दिस इज द सर्कल ऑन विच 3
points are given. Let us suppose this is the point A having coordinate is what, x1 comma y1. Here we have point B having coordinate what, x2 comma y2, and here we have point C having coordinate what, x3 comma y3. So let us suppose this center, we assume that center coordinate is h comma k. Okay, so this will be the radius of circle and the radius will be same. So we can say कि सर यहाँ पे OA is equal to OB is equal to OC is equal to radius. So you can see we can make three equation. कैसे? तो one we can make OA is equal to OB. This is the first equation we can prepare. Then we can make OA is equal to OC, second equation, and we can make here what? OB is equal to OC, OC है ना? तो using this three equation, we can find h and k. ठीक है, तो यहाँ से h के निकाल लोगे, h के निकालने के बाद फिर रेडियस आ जाएगा, रेडियस आने के बाद फाइनली सेम इक्वेशन जो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में किया था, जनरल फॉर्म में. सो यूजिंग दिस we can find this and then find radius, then write the equation, then write equation of circle. ठीक है ना? तो ये भी हम एक चीज यहाँ पे कर सकते हैं. क्लियर है? नेक्स्ट, तो नेक्स्ट हमारे पास इसमें थ्योरी में क्या आ जाएगा? तो अगला हमारे पास है इंटरसेप्ट ऑफ सर्कल. तो सर्कल का इंटरसेप्ट ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस दैट वी आर गोइंग टू फाइंड. तो नेक्स्ट हमारे पास इंटरसेप्ट्स ऑफ सर्कल ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस. नेक्स्ट इंटरसेप्ट ऑफ सर्कल्स ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस. कोऑर्डिनेट एक्सिस देखिए कैसे करेंगे. सो लेट अस सपोज हियर वी हैव अ सर्कल. फर्स्ट वी आर डिस्कसिंग अबाउट द एक्स इंटरसेप्ट, एक्स एंड एक्स डैश. तो एक सर्कल है अपने पास, वो इस तरह से एक्स एक्सिस को कट किया. तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एक्स इंटरसेप्ट. एक्स इंटरसेप्ट कैसे निकाल सकते हैं हम लोग? तो सर्कल का तो इक्वेशन वही है, स्टैंडर्ड इक्वेशन, जनरल इक्वेशन मान लेते हैं. सो एक्स इंटरसेप्ट हम इसका इक्वेशन क्या है, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0. इसका सेंटर कोऑर्डिनेट क्या हो जाता है, माइनस जी कोमा माइनस ए, रेडियस आप जानते हो. नाउ सी, तो एक्स इंटरसेप्ट के लिए ये जो पॉइंट होगा वो एक्स एक्सिस के ऊपर होगा. पॉइंट ए एंड बी will lies on the x axis. तो हम बोल सकते हैं कि A and B जो है lies on x axis. तो x axis का हम एक प्रॉपर्टी जानते हैं क्या, कि सारे का सारे इसका पे y कोऑर्डिनेट क्या होता है, इसका 0 होता है. तो on x axis the y coordinate will be 0. ठीक है ना? तो on x axis तो its y coordinate will be 0. its y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा अपने पास, इक्वल टू 0 आ जाएगा. ठीक है सर. तो बेटा अगर y कोऑर्डिनेट इसका 0 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखो इसका y कोऑर्डिनेट 0 यानी कि जो पॉइंट आएगा समथिंग सर x1 कॉमा 0 बोल सकते हो, इसको क्या बोल सकते हो, x2 कॉमा 0 बोल सकते हैं. तो इसको हम यहाँ पे पुट कर लेंगे, यानी कि इसमें y को 0 पुट कर लो तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2gx प्लस c इज इक्वल टू 0. So this is a quadratic equation in x. ये हमारे पास क्या है, x में quadratic equation. अब ध्यान दीजिए, ये जो AB का लेंथ होगा, क्या हम इसको बोल सकते हैं कि ये सर समथिंग x2 माइनस x1 का मॉड टाइप का होगा, क्योंकि पॉइंट जो है वो x एक्सिस के ऊपर, तो y तो है नहीं, तो दोनों का जो डिफरेंस होगा वही तो इसका लेंथ आ जाएगा. इसका मतलब कि ये जो क्वाड्रेटिक बनेगा इट्स हैविंग टू रूट्स. सो लेट इसका जो रूट होगा वो x1 एंड x2 रूट पॉइंट होगा, यानी कि हम लोग को क्या चाहिए यहाँ पे, डिफरेंस ऑफ रूट चाहिए.
अगर हम यहाँ पे इसका सर डिफरेंस ऑफ रूट्स निकाल लें, वही इसका क्या आ जाएगा, लेंथ आ जाएगा, यानी कि x2 माइनस x1। तो डिफरेंस ऑफ रूट क्या जानते हैं हम लोग, रूट अंडर डी बाई ए होता है। तो ए तो यहाँ पे चूंकि 1 है, बट फार्मूला इज व्हाट, रूट अंडर डी बाई ए। तो रूट अंडर डी का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4g स्क्वायर। बी स्क्वायर माइनस 4a तो 1 है और c का वैल्यू c है, डिवाइडेड बाई 1 हो गया। तो a कितना आ जाएगा, 2 बाहर निकलोगे आप, मतलब क्या हो जाएगा, जी स्क्वायर माइनस सी हो जाएगा। सो व्हाट वी गॉट, एक्स इंटरसेप्ट ऑफ सर्कल। तो सर्कल का जो एक्स इंटरसेप्ट है, एक्स इंटरसेप्ट, दैट इज कमिंग आउट टू बी व्हाट एक्चुअली, तो दिस इज इक्वल टू रूट अंडर 2 में हो जाएगा जी स्क्वायर माइनस सी। दिस इज द एक्स इंटरसेप्ट। इसका मतलब अगर मैं बोल सकता हूँ, मैं भी चेक भी कर सकता हूँ, अगर जी स्क्वायर माइनस सी इज इक्वल टू 0 आ जाए, दिस इम्प्लाइज एक्स एक्सिस जो होगा सर वो टेंजेंट का काम करेगा, एक्स एक्सिस विल बी टेंजेंट टू द सर्कल। दूसरा, अगर सर जी स्क्वायर माइनस सी ग्रेटर देन 0 हो जाए, दिस इम्प्लाइज सर्कल जो होगा, सर्कल कट द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस है ना, एट टू डिफरेंट पॉइंट, टू डिफरेंट पॉइंट, यानी कि यहाँ से हमारे पास सर इसका लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट आ जाएगा। और अगर मैं बोलूँ कि जी स्क्वायर माइनस सी लेस देन 0 हो जाए, इस वाले केस में क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज कि सर्कल जो होगा, सर्कल विल नेवर कट, नेवर कट और टच एक्स एक्सिस या एक्स कोऑर्डिनेट। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। सेम टू सेम स्टेप्स हम कर सकते हैं फॉर द वाई कोऑर्डिनेट। अगर हमको वाई कोऑर्डिनेट निकालना हो तो वाई में हम बिल्कुल सेम सिमिलर कर सकते हैं। तो सिमिलरली, बहुत मैथ में काम आता है सिमिलरली वर्ड, सिमिलरली क्या बोल देंगे फॉर वाई इंटरसेप्ट। तो वाई इंटरसेप्ट जो निकल के आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 2, यहाँ पे f हो जाएगा, तो एफ स्क्वायर माइनस सी, एंड वी कैन से द सेम पॉइंट कि इफ एफ स्क्वायर माइनस सी इक्वल टू 0, then circle will touch y-axis. Similarly, second, अगर f square minus c greater than 0, then circle cut y-axis, वो 2 पॉइंट पे कट करेगा। और अगर ना टच करना है ना कट करना है, तो f स्क्वायर माइनस सी लेस देन 0 हो जाएगा। तो neither cut नॉट टच, तो ना कट करेगा ना टच करेगा। तो यहाँ से हम इस बात को ध्यान में रख सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? ओके, तो इसका ध्यान किया, दैट इज द इंटरसेप्ट ऑफ द सर्कल हमने निकाल लिया इसके ऊपर, दोनों के ऊपर। नेक्स्ट, इक्वेशन ऑफ सर्कल इन द डायमेट्रिक एंड पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर से, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल इन द डायमेट्रिक एंड पॉइंट, तो यहाँ लिख लेते हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन of circle in diametric end point, diametric end points, यानी कि हमारे पास एक सर्कल दे रहे हैं ना, और उस सर्कल का डायमेट्रिक एंड पॉइंट गिवन हो, मतलब कहने का मतलब क्या है सर, ये हमारे पास सर्कल है, ठीक है, दिस इज द सर्कल, ऐसे इसका सेंटर हो गया, ये इसका क्या है, डायमीटर है, दिस इज द डायमीटर। कोऑर्डिनेट क्या है, x1 y1, ये हमारे पास कोऑर्डिनेट क्या है सर, x2 y2। तो AB इज द डायमीटर, AB इज द डायमीटर, यहाँ पे हमारे पास AB है और डायमीटर है, और डायमीटर का एंड पॉइंट हमको मालूम है। तो यहाँ पे भी कई सारे मेथड लगा सकते हैं। देखिए मेथड नंबर 1 तो आप बोल सकते हो क्या, कि बिकॉज दिस इज द सेंटर, सेंटर विल बी द मिड पॉइंट ऑफ डायमीटर, so C is the center, C is the center, that is the mid point of diameter, this is the mid point of diameter,
मिड पॉइंट ऑफ क्या हो जाएगा, डायमीटर। सो वी कैन फाइंड सी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, दैट इज x1 प्लस x2/2 हो जाएगा। सिमिलरली y1 प्लस y2/2 हो जाएगा। ठीक है। सो व्हाट इज द इक्वेशन, इसका वी कैन राइट द इक्वेशन। इक्वेशन जो इसका आ जाएगा दैट इज x माइनस सेंटर होता है, मतलब क्या हो जाएगा x1 प्लस x2/2 का होल स्क्वायर, है ना। देन प्लस y माइनस y1 प्लस y2/2 का होल स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू r स्क्वायर। r क्या होगा सर, तो डायमीटर का हाफ हो जाएगा, आप चाहो तो बोल दो, है ना, या किसी भी एक पॉइंट से आप डिस्टेंस निकाल सकते हो एज योर विश। तो r का हम डिस्टेंस किस तरह से निकाल सकते हैं, आप चाहो तो इधर से निकाल लो, दैट इज x माइनस x1 प्लस x2/2 का स्क्वायर प्लस y1, यहाँ पे y1 होगा x1/1, y1 माइनस y1 प्लस y1/2 का होल स्क्वायर। तो आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, या आप डायमीटर निकाल कर उसका भी हाफ कर सकते हैं। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल इन द डायमेट्रिक एंड पॉइंट, वेरी सिंपल। ठीक है, दिखने में बड़ा लग रहा है, याद नहीं रखना अपने को, हम लोग को तो समझना है कि कैसे कैसे चीज़ों को करना है। अच्छा जी, नेक्स्ट देखिए मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 2 क्या कर सकते हैं हम लोग, ध्यान दीजिए, डायमेट्रिक एंड पॉइंट की बात चल रही थी, है ना। तो डायमेट्रिक एंड पॉइंट है सर, देखो ध्यान से, ये हमारे पास क्या हो गया सर, सर्कल की वजह से, दिस इज द सर्कल, ऐसे करके हमारे पास सर्कल, ए इसका है सेंटर का कोऑर्डिनेट, और ये हो गया सर आपका डायमेट्रिक एंड पॉइंट जो आप बार बार बोल रहे हो, है ना, x1 y1। ये हो गया आपके पास क्या, b x2 y2। ठीक है जी, लोकस निकालना अपने को, यानी कि जो हमारा सर्कल का जो पॉइंट होगा वो कहाँ मूव करेगा, वो इसका सर्कमफ्रेंस पे आता है ना, तो यानी कि सर इसी पॉइंट का मुझे लोकस चाहिए x, y का। अब ध्यान दो, हमने पढ़ा है सेमी सर्कल थ्योरम कि यहाँ पे जो एंगल फॉर्म होगा ये हमेशा कितना डिग्री का फॉर्म होगा, 90 डिग्री फॉर्म होगा। अच्छा सर, अगर 90 डिग्री फॉर्म होगा इसका मतलब क्या है, ये जो AP एंड BP आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, बोल सकते हो कि नहीं। सो here using semicircle theorem, semicircle theorem semicircle theorem क्या बोलेगा अपने पास यहाँ पे, दैट इज AP जो है वो परपेंडिकुलर टू क्या हो जाएगा, BP। तो AP एंड BP क्या हो जाएगा अपने पास, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसका मतलब देखो, स्लोप ऑफ AP क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ AP दैट इज इक्वल टू, यू कैन राइट y माइनस y1 डिवाइडेड बाय x माइनस x1। सिमिलरली स्लोप ऑफ BP क्या आ जाएगा, दैट इज तो y माइनस y2 डिवाइडेड बाय x माइनस x2। तो यहाँ से हमारे पास दोनों का स्लोप आ गया सर। अब दोनों एक दूसरे का परपेंडिकुलर है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, दैट इज एक्चुअली स्लोप ऑफ AP इनटू स्लोप ऑफ BP का प्रोडक्ट इज विल बी इक्वल टू व्हाट, -1 हो जाएगा सर। तो दोनों वैल्यू को लिखिए, दैट इज द y माइनस y1 डिवाइडेड बाय x माइनस x1 मल्टीप्लाई विथ y minus y2 divided by x minus x2, this is equal to what, -1। we'll do the cross multiplication, so y minus y1 ये हो जाएगा y minus y2, और इधर लेके आ जाना एक बार में, ये क्या हो जाएगा x minus x1, और ये हो जाएगा सर x minus x2 एंड दिस इज इक्वल टू 0, या ये हो गया सर आपका x minus x1, ये हो गया x minus x2 प्लस में y माइनस y1, और यहाँ पे हो जाएगा y माइनस y2 इक्वल टू 0। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल यूजिंग द डायमेट्रिक, दिस इज आई थिंक द इजीएस्ट वन, है ना, दिस इज द इजीएस्ट वन, दिस इज रिकमेंडेड टू यूज व्हेनेवर you are getting the diametric end point, you need to add the equation, you can use this one। okay, चलो मेथड थर्ड भी देखो, और भी एक चीज कर सकते हैं हम लोग, क्या मेथड नंबर थर्ड क्या कर सकते हैं, देखो ध्यान से। So here again, this is the circle, this is the circle, sir, circle।
सो ए अपने पास क्या है सर, डायमेट्रिक इन पॉइंट है, दैट इज व्हाट x1 कॉमा y1 एंड दिस इज हियर बी x2 कॉमा y2, है ना। तो यहाँ पे जो p है x कॉमा y मान लो आप, तो ये जो आपने बोला कि जो सर ट्रायंगल बनेगा, ये दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल, बोल सकते हो क्या। तो यहाँ पे ट्रायंगल जो बन रहा है ए पी बी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, दिस इज द राइट एंगल्ड ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। इसका मतलब क्या आ जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा अपने पास ए पी का स्क्वायर प्लस बी पी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर। तो ये हम यूज कर सकते हैं, वेरी सिंपल, और हमारा रिजल्ट निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि सर x माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस y माइनस वाई वन का होल स्क्वायर प्लस बीपी के लिए x माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर प्लस y माइनस वाई टू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी के लिए आप x2 लिख लो, x2 माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ, दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल इन द डायमेट्रिक, यानी कि अब यहाँ जो बी है वो इस तरीके से मूव करेगा ताकि वो ये सारे पॉइंट को अपने पास क्या हो, कवर करते जाए। क्लियर है ना, बात समझ में आ रहा है, ठीक है। यस, सो इसमें देखिए इंपॉर्टेंट कुछ नोट्स है जो अभी हमने पढ़ा, इसी के बेसिस के ऊपर है, तो नोट बना के लिख लेंगे। नोट पॉइंट 1, एक मिनट कहाँ हो गया इसको, तो यस नोट बना के लिखेंगे। फर्स्ट नोट पॉइंट में लिखेंगे यहाँ पर हम लोग क्या, नोट नंबर 1। नोट पॉइंट 1 में क्या होगा अपने पास, देखिए कि फर्स्ट नोट पॉइंट बोला है, हमने क्या बोला कि जो इक्वेशन ऑफ सर्कल जो आया दैट इज डायमेट्रिक इन पॉइंट में x माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन वाई माइनस वाई टू, ठीक है सर। यानी कि जो आपका सर्कल बना है ऐसे, ये अपने पास ऐसे है इस तरीके से, ये आपका पॉइंट क्या था एक्स वन कॉमा वाई वन, और ये आपका पॉइंट क्या था एक्स टू कॉमा वाई टू। अगर मैं इसको लेट अस सपोज ऐसे लिखता x2 y1 और यहाँ पे लिख देता x1 y2, इक्वेशन क्या होता है देखिए, ये बार पहले आया था, मान लो आप ऐसा बोलते कि सर इसको पहले लिख लो सर, यानी कि x माइनस एक्स टू और हो जाता कितना x x1 प्लस y माइनस वाई टू हो जाता, यहाँ तो y1 y2 ही रहेगा। यानी कि अगर हम कोऑर्डिनेट एक्सिस को अगर इंटरचेंज कर देना तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो वी कैन इंटरचेंज द x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट, तो दैट विल रिमेन सेम ओनली, यानी कि इंटरचेंजिंग ऑफ x और y कोऑर्डिनेट द इक्वेशन विल रिमेन सेम, मींस इंटरचेंजिंग x और y कोऑर्डिनेट x और y कोऑर्डिनेट, the circle equation will not change, circle equation will not change, जो सर्कल का इक्वेशन है अपने पास वही रहेगा, वो हमारे पास चेंज होने की बात नहीं करेगा। सेकंड नोट पॉइंट बना के लिखेंगे हम लोग, नोट नंबर पॉइंट 2, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बोल दूं कि हमारे पास दो पॉइंट गिवन है ए एंड बी, तो ए एंड बी से जो स्मॉलेस्ट सर्कल पास होगा दैट इज द डायमेट्रिक इन पॉइंट, यानी कि अगर मैं बोलूं कि ए एंड बी से तो बहुत सा सर्कल पास करेगा, वो सर्कल बताओ जो सबसे छोटा सर्कल हो, तो वो कब होगा, व्हेन ए बी इज द डायमीटर, है ना। द स्मॉलेस्ट सर्कल, द स्मॉलेस्ट सर्कल passing through
passing through given 2 points will be the diametric endpoint. तो जो डायमेट्रिक एंड पॉइंट्स होगा दैट इज द स्मॉलेस्ट सर्कल जो कि यहाँ से पास कर सकता है, ठीक है ना। नोट नंबर 3 लिख लीजिए। नोट नंबर 3, थर्ड नोट अपने पास क्या बोलता है देखिए, हमने बोला था क्या कि x1 x1 and x minus x2 plus y minus y1 and this is y minus y2 equal to 0. This is what quadratic equation in x, quadratic equation in x. ये अपने पास क्या है, quadratic equation in y, quadratic equation in y. दोनों का कोएफिशिएंट क्या है, ये लीडिंग कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए, है ना। लीडिंग कोएफिशिएंट should be same. So then the sum of two quadratic equation with x and y variable will represent equation of circle, and its roots will be the coordinate of diameter, यानी कि डायमेट्रिक एंड पॉइंट होगा। रूट्स विल बी द एंड कोऑर्डिनेट लिख लो, है ना, एंड्स कोऑर्डिनेट ऑफ डायमीटर, ठीक है। तो ध्यान रखना है यहाँ तक। आगे और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट है, थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है, सो विल डिस्कस इन द नेक्स्ट पार्ट, सो कीप फॉलोइंग द नेक्स्ट वीडियो आल्सो। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बट ध्यान रखना बेटा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, है ना। दैट इज द यू कैन से द बूस्टर फॉर अस, वो हमारा फ्यूल है, वो जो इतना आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करोगे दैट इज द माय फ्यूल, उसी से मैं चलूंगा, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच, विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।